3:30 बजे फिर मिलेंगे। लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बीच में चल जानकी, तीनों लोग जाए। वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाए, राजा जनक की जाए। सुनी अयोध्या लखन बिना ठकुराई, राम बिना मारी। सुनी अयोध्या लखन बिना ठकुराई, सीता बिना मारी। सुनी रसोई उन करे चतुराई, सीता बिना मारी। सुनी रसोई उन करे चतुराई। वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाए, राजा जनक की जाए, राजा जनक की जाए, राजा जनक की जाए। चले राम रघुराई,
नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय किरीटकेयूर्महानिष्ठैर् मन्युत्तमालङ्कृत सर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचित्रानद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपै नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि राम राघव
कथा में आपने भगवान ने हरि अवतार लिया, गज का उद्धार किया। ये गज की कथा हमारी अपनी ही कथा है। श्रीमद् भागवत की कथाएं इतिहास तो है ही, लेकिन वो वर्तमान में हमारे अपने जीवन के साथ भी मेल है उनका, तो हमें अपने लिए भी कुछ कहती हैं। गज के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वो आत्मविस्मरण की योनि है। विस्मरण होता है उसमें, अपनी आत्मा को भूल करके जीता है पशु। पशु को कभी भी विवेक नहीं होता, पशु कभी भी यही नहीं सोच सकता पशु कि मैं भगवान का अंश हूं। पशु केवल इंद्रियों की वृत्तियों में ही लगा रहता है, उसे और कुछ पता नहीं लगता। उसको यह भी नहीं पता होता कि ये आंखें हैं, बस वो देखता है। उसे यह भी पता नहीं लगता कि ये पेट है, बस उसे भूख लगती है, वो खाता है। उसे इच्छा होती है, संतानों को जन्म देता है। उसे न जन्म का पता होता है, न मृत्यु का पता होता है, न उसमें कोई विवेक होता है, न उसकी कोई साधना होती है, न उसके जीवन का कोई उद्देश्य होता है, न उसका भीतर कोई पवित्रता अपवित्रता का ध्यान होता है, सत्य असत्य का कुछ भी ध्यान नहीं होता। उसे कहते हैं गज, उसे कहते हैं हाथी, उसे कहते हैं पशु। जब हम यह भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम अगर यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का हेतु परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मज्ञान की प्राप्ति है, हमारे जीवन का हेतु तप है, हमारे जीवन का हेतु पवित्रता की उपासना है, ये सब अगर हम भूल जाते हैं और केवल अपनी देह में, भोगों में, अपने घर परिवार में, अपने सुख दुखों में बंधे रहते हैं, तो हम भी गज ही हैं, हम भी गजेंद्र ही हैं। यही अर्थ है इस कथा का। और आपने सारी घटना देखी उस गजराज की। उसने पहले तो बहुत पेट भरा, खूब खाया, अकेला नहीं था, उसकी हथनियां उसके साथ थी, उसका परिवार उसके साथ था, वो अपने आप को सबका राजा था। वो ऐसा था वो गजराज। कथा में आपने देखा वो प्रातः काल से अपना पेट भरता रहा, दोपहर हो गई। हम भी अपने जीवन में कहीं खोए रहते हैं और जीवन की दोपहर हो जाती है। हमारे सारे सुख कहीं के कहीं चले जाते हैं, हमारे शरीर का सौंदर्य, हमारे यौवन का बल, ये सब कहीं न कहीं रह जाता है। इसीलिए वहां लिखा गर्म तप्तः, जरा प्रौढ़ हो जाता है आदमी ना, तो थोड़ा थकने लगता है, थक जाता है, उसे थोड़ी शांति चाहिए, इसीलिए वो पानी में उतरा, पानी में उतर के नहाने लगा। हम भी इस माया में डूबे हुए ही तो रहते हैं, उसी हाथी की तरह। वो जो गजेंद्र जिस पानी में डूबा है, नहा रहा है, तो हम भी तो माया के जल में ही होते हैं, हमें कहां कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब मृत्यु हमारा पग पकड़ लेती है, धीरे 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 हमको खींच के ले जाती है, तो फिर हमारी कोई रक्षा नहीं करता। जिनके लिए तुम जीवन भर अपनी शक्तियों को काम में देते हो, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना जीवन
अपने जीवन का समय बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, पैरों की शक्ति, शरीर की शक्ति जिन लोगों के लिए